This conference will now be recorded. जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज अहमद है और सर साजिद गौरी साहब का मैं स्टूडेंट हूँ और कराची से बिलोंग करता हूँ। एक ट्रेड थी हमारे पास आज सुबह, बहुत अच्छी ट्रेड आई गोल्ड के अंदर। इस ट्रेड को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम जो ट्रेडिंग प्लान है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक एसेंशियल है ट्रेडिंग का, एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है। लोग इग्नोर कर रहे होते हैं उसको, लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग प्लान के बगैर मार्केट में बहुत ज़्यादा देर तक कायम रहना पॉसिबल नहीं है। तो आज हम ट्रेडिंग प्लान जो है ना, उसको भी देखेंगे। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा जाहिद साहब, आप कह रहे थे आप नोट्स बनाए, ये चार्ट आपके सामने है, प्लीज आप बताएं कि इस चार्ट में आप क्या क्या कुछ देख सकते हैं। माइक ऑन सकते हैं, ऑन करें, बाकी सब अपना माइक ऑन कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर मैं अपने नोट से शुरू करूं या इस पे एनालिसिस करूं सर, जो आप चार्ट दिखा रहे हैं? जैसे आपको सही लगता है। सर वैसे तो सर वीकली सर जो सर साजिद साहब का वेबिनार होता है ना, और जो इसमें मैसेंजर में सर, वो हमारे लिए सर एक बहुत अच्छी रहनुमाई करता है। उसी बेस पे सर मैंने अपने वीकली चार्ट में रखा हुआ है कि उसकी मद्देनजर को रखते हुए सर मैं कोई भी एक पेयर चूज कर लेता हूँ और उस पे सर मैं फिर गौर करता हूँ, और जी मैंने सर गोल्ड ही चूज किया हुआ है। जैद भाई, इस जो चार्ट आपके सामने, मेरी स्क्रीन आ रही है ना आपके पास? हाँ जी सर, हाँ जी आ रही है। इस चार्ट की बात कर रहा हूँ अभी, हम चार्ट की बात ठीक है, कर रहे हैं, इस ट्रेड की बात कर रहे हैं। ठीक इस ठीक होगा चार्ट सर, ठीक में, होगा। इस ट्रेड में आप क्या क्या पॉइंट देख सकते हैं? सर नंबर एक सर, सबसे पहले तो सर रेंजिंग चलती आ रही सर, 1-2 दिन से रेंजिंग चलती आ रही थी। तो जैसे सर पिछले मार्केट प्रोफाइल का जो पीओसी है उसका, और अभी जो करंटली जो नज़र आ रहा है प्रेजेंट पीओसी आ रहा था, और इससे एक नीचे से पीओसी था पिछली प्रोफाइल का। इन तीनों के दौरान जब रेंजिंग आई है तो सर हमें कुछ ना नज़र आना शुरू हो गया कि अभी एक तरफ 2 पीओसी है और एक तरफ 1 पीओसी है। तो एक नंबर 1 पॉइंट तो मुझे यहीं से नज़र आ गया कि मार्केट की अभी बात कर नीचे रहे हैं, को इनकी छोड़ेगी। बात उसके कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी अच्छा। सर। उसके बाद सर नंबर हम्म। 1 पॉइंट तो ये मुझे मिल गया कि ऊपर 2 पीओसी हैं और नीचे 1 पीओसी है, और मूवमेंट जो है वो नीचे जा सकती है। उसके बाद वॉल्यूम सर हमें बता रहा था नीचे। तो जैसे ही सर उसने पहला तो ऑर्डर फ्लो भी हमें ये बताता है कि जब भी कोई नीचे कोई चीज़ किसी पीछे जो उसका जो बैलेंस एरिया आ रहा है उसके साथ टकराते हुए एक दफ़ा लाजम रिएक्शन करती है। तो सर इसमें साफ नज़र आ रहा है उसने रिएक्शन किया सर। पहले पीओ से नीचे टकराई है, उसके बाद दोबारा फिर ऊपर गई है, ऊपर से उसको फिर नीचे नीचे जो उसके बाइंग बाइंग आर्डर थे वो सर एग्जीक्यूट हुए, वापस आया, वापस आकर फिर दो जो ऊपर 2 पीओसी थे उनके साथ टकराया, तो वहाँ से सेलिंग आर्डर जो पेंडिंग पड़े हुए थे सर वो टकराए। उनकी फर्स्ट फोर्स आई, तो फोर्स के साथ हमें नीचे वॉल्यूम ने साफ इंडिकेटर दिया कि अभी जो ना ये इसको इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ जो नीचे वाला पीओसी ना उसको तोड़ देगी। दूसरा पॉइंट मेरा ये था। तो तीसरा सर जो डाटा सर हमें बता रहा था सही। कि इसका जोर ऊपर है, प्रेशर ऊपर है, लेकिन जी। जो मेन पॉइंट है, जो पहला जो मैं बताया था कि 2 पीओसी हैं, तो उससे सर थोड़ी जान आ गई थी इसमें, ये लाजिम इसको नीचे ब्रेकआउट करेगा सर। ये 3 पॉइंट नीचे सर जो आपने ये मार्क लगाया सर, फ्री फ्लोटिंग एरिया जो है, ठीक है सर। इसमें भी सर पीछे कोई हमें बैलेंस एरिया नजर नहीं आ रहा था, जिसकी बुनियाद पे वो वाकई फ्री फ्लोट हुई है और नीचे गई है। नीचे जाके जो पीछे उसकी सपोर्ट है, मेन सपोर्ट की उसका टकराई है, और वहाँ पे फिर हमें इंडिकेटर मिला M5 पे ना, जी। कि इसने अपना वॉल्यूम कम करना शुरू कर दिया है। और इसके साथ हाँ। 2 ट्रेडें मार सकते थे। अगर आप इसमें इन्वॉल्व होना चाहते थे पहले स्टार्टिंग में, वो भी आप ले सकते थे। अगर आप इसका वेट कर सके, नहीं यार इसको पहले मैं एक दफ़ा इसका जोर टूट लूँ उसके बाद दोबारा इन्वॉल्व होना, तो आप वापसी पर भी ले सकते हैं। वापसी पर तो कन्फर्म हो जाता है। और जो मुझसे अच्छे हैं वो तो इसमें पहले भी हेलो। शामिल हो गए थे और बाद में भी शामिल हो गए थे। सर बात आ रही है? सर बात आ रही है अपनी?
जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। तो सर ये ऐसी ट्रेड थी, इसमें आदमी जाते हुए भी ले सकता था और वापसी पे भी ले सकता था ट्रेड, लेकिन मैं सेकंड टाइम को सर फोकस दूंगा कि वापसी पे सर कंफर्म हो गया था। एग्जैक्टली बिल्कुल। जाहिद भाई, आपके ऑब्जर्वेशन जो है ना ज़बरदस्त। और कोई और दोस्त अगर बताना चाहें तो मज़ीद इसमें ऐड करें, अदरवाइज फिर मैं इसको कंटिन्यू करूं। सर जो सर जाहिद कोई ने नहीं जो बताना चाह रहे, मैं करूं। सर जाहिद ने जो थर्ड पॉइंट बताया डेल्टा के बारे में, मैं सिर्फ इसको फर्दर सपोर्ट करना चाहूँगा। अगर आप डेल्टा को देखें ना, तो इसका जो मोमेंटम बन रहा है ना ऊपर की तरफ, बहुत, यानी कि दिस कुड बी द बेस्ट एग्जांपल हाँ येट। ये जो बार हाँ स्प्रेड्स बन रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत कोई ऑब्जर्वेबल डिस्टरबेंस आ रही है, डाउनवर्ड सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ओवरऑल यानी कि डिमांड हाई है, जो स्प्रेड्स हैं, जो सेल्स हैं, जो बायर्स का जो स्प्रेड है, वो अच्छे स्प्रेड्स बन रहे हैं। ये एक हेल्दी साइन शो करता है कि आपका जो वैल्यू एरिया लो से जो ट्रेड आएगी, दैट विल बी स्ट्रॉन्ग। ये इस चीज को सपोर्ट करता है। मेरी राय है। ये आप क्या कहते हैं सर? एग्जैक्टली। अच्छा, अभी आप इस चीज को इस तरह से देखें सब दोस्त। जी जी, कौन? एजाज बोलिए। भाई, मेरा क्वेश्चन सब दोस्तों से ये है कि ये वाली जो ट्रेड है, आप ये दोस्तों ने किस बार पे लेने का सोचा कि ये ट्रेड हमें लेनी चाहिए? जरा क्लियर करेंगे वो दोस्त अगर बताना चाहें तो, फिर इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। अच्छा, अगर मैं ये ट्रेड लेनी होती ना तो जैसे ये वैल्यू एरिया लो से निकली है नीचे, तो इंट्राडे का मैं नेक्स्ट लेवल देखता कौन सा लेवल खरीदती है, तो उसके डेल्टा देखता, जैसे डेल्टा पॉजिटिव जा रहा है तो मेरी नेक्स्ट लेवल से ट्रेड ले लेता हूं इंट्राडे का। मुबशर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही? मुबशर, आपकी आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये वैल्यू एरिया लो से निकली M30 में, तो इंट्राडे का मैं वेरी नेक्स्ट लेवल देख और उस लेवल से मैं ट्रेड ले लेता इंट्राडे का, जो भी करीब यहाँ की बात कर रहे हो आप? जहाँ तक मुझे लग रहा है ना एजाज भाई, यहाँ पे हमें ये जो चार्ट पोस्ट किया उन्होंने और जो चीजें मार्क की, उनसे मुझे जो समझ आ रही है कि यहाँ पे हमने रिवर्स ट्रेड लेनी थी। जो मुझे समझ आ रहा है, मतलब ऊपर से भी ट्रेड ली जा सकती थी, मतलब ऊपर से सेल, लेकिन ये नीचे जो जहाँ पे एजाज भाई ने मार्क किया है, हाँ, मुझे लग रहा है कि एजाज भाई ये कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल बताना चाह रहे हैं कि हमने जी। यहाँ से मैं बाय ट्रेड लेनी थी नीचे से। दरअसल अभी मैं आपको बताता हूँ एक बात। जी, यहाँ पे ना दो ट्रेड्स बनती थी, एक एग्रेसिव ट्रेड थी और एक पैसिव ट्रेड थी। जो एग्रेसिव ट्रेड थी मैं ना, ये जो 5 मिनट में लास्ट रेड क्लोज हुई है ना, 5 मिनट में लास्ट रेड नीचे वॉल्यूम हाँ एरिया लो के पास, वो एग्जैक्टली क्लोजिंग जो था वो बाय एग्जीक्यूट था। ये क्लोज अच्छा क्योंकि ये वॉल्यूम वाला। देखे कि उसने उसका लो तोड़ दिया, मगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से वॉल्यूम गिर गया और नीचे आपको ठीक है। वॉल्यूम वॉल्यूम एरिया लो, ये इंट्राडे का भी था और ये एक M30 का भी वॉल्यूम एरिया लो था। ये डबल कंफर्मेशन थी। और डेल्टा तो ऑलरेडी आपका ये था आपका स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए। फिर उसके बाद ये वापस एक्चुअल आया है और यहाँ पे यहाँ डबल पीओसी लेवल था। जो मेरे पास वो है ना प्लांट हुआ, उधर एक ना डबल पीओसी लेवल है, वहां से इसने हाँ, ब्रेकआउट किया है, पुल बैक किया है। बिल्कुल वही सिनेरियो बनाया है जैसा कि एजाज भाई ने बताया था, डबल बॉटम। इसने डबल बॉटम देने के बाद फिर जो रिवर्सल वो लिया बाद ना, की फिर ये आया नहीं है वापस। राज भाई, वो ऐसे बाद की ट्रेड है, उसे अभी नहीं डिस्कस करें, अभी हम इसी पे फोकस करते हैं चले, ना। मैं अच्छा मैं अभी मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, मैं शॉर्ट करता हूँ बात को। ठीक है। जी, जी। हाँ, फिर बहुत लंबी हो जाएगी बात।
देखिए आप इसको इस तरह से देख सकते हो, ये बार M5 की और ये बार M5 की, कितने मिनट हो गए? 10 मिनट, ठीक है। हाँ जी, एग्जैक्टली, यू गॉट द पॉइंट एजाज भाई, मैं यही कहने अच्छा, वाला था। M1 के अंदर अब देखें, M1 के अंदर देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक तो हाँ, ये वाली बार्स, 2 बार्स को निकाल दें, ठीक है। उससे पीछे देखें क्या हो रहा है, इन ये बार्स के अंदर सब्जेक्ट देखें चार्ट क्या हो में नहीं है क्योंकि ट्रेड तो हमने इससे पहले ले लेनी थी ना। रहा है। इन बार्स के अंदर देखें क्या हो रहा है, इन बार्स के अंदर बाइंग हो रही है लेकिन प्राइस नीचे आ रही थी। इसका मतलब है कि डेल्टा जो है वो डाइवर्जेंस दे रहा था, राइट। एग्जैक्टली, डेल्टा डाइवर्जेंस बिल्कुल दे रहा सही। था और उसके पीछे भी आप देखें बाइंग चल रही थी, ठीक है। उसके पीछे भी बाइंग चल रही थी, ठीक है। और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम तो आया है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ने हमें ये बताया था कि ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ने ये नहीं बताया कि वो ट्रांजैक्शंस बाई की थी या सेल की थी, ठीक है। वो ये डेल्टा हमें बता रहा था कि जो ट्रांजैक्शंस हो रही है ना ये बाई की हो रही है एक्चुअली, ठीक है। अब इस सवाल का जवाब मुझे भी नहीं पता कि अगर ये ट्रांजैक्शंस बाय की ही थी तो प्राइस नीचे क्यों आई। इस सवाल का जवाब अभी तक मुझे भी नहीं पता, ये डाइवर्जेंस क्यों आती है। मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और इंशाल्लाह जल्दी इस चीज़ का भी जवाब निकालूंगा कि ये डाइवर्जेंस क्यों आती है। लेकिन एक्चुअली ये जो बार थी और ये वाली बार थी, इनके ऊपर डाइवर्जेंस आ रही थी। अब अगर डाइवर्जेंस आ रही होती है तो हमें क्या करना होता है, लेवल, स्ट्रॉन्ग लेवल देखना होता है, ठीक है। इसके अंदर एक एक लेवल मेरे पास ये था M30 का, जो कि डेली की प्रोफाइल के ऊपर था, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, ठीक है। और एक लेवल मेरे पास ये था, ये मैंने लेवल्स को थोड़ा फिल्टर आउट किया हुआ है। M5 के अंदर जैसे मुबशिर भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे डबल POC भी था, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लेवल्स को ना, थोड़ा चार्ट को साफ रखने के लिए फिल्टर आउट किया हुआ है, इस वजह से वो मेरे पास शो नहीं हो रहे हैं। बट मेरे पास दो कंफर्मेशन ऑलरेडी मौजूद थी कि वैल्यू एरिया की लाइन एक ही प्राइस के ऊपर मिल रही थी। इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग एक रिवर्सल पॉइंट बन सकता है, ठीक है। देन यहाँ से इसकी ट्रेड बनती थी, यहाँ से ट्रेड बनती थी, और यहाँ कहीं पे SL बन सकता था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी रखते, वो तरीका मैंने आपको कल बताया था सेशन में कि आप SL से कैसे बच सकते हो, अगर आप यहाँ पे वो तरीका भी बनाते तो भी आप इसमें बहुत अच्छे से जा सकते थे। और एक और काम भी हो सकता था कि जब ये ट्रेड ऊपर गई और वापसी आई, रीटेस्ट किया उसने, डबल बॉटम बना हुआ है यहाँ पे M5 के अंदर देखें, एक बॉटम ये है, एक बॉटम ये है। इसको एग्जैक्टली हम आइडियल डबल बॉटम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे एक और काम भी हो रहा था, एक और काम ये हो रहा था कि यहाँ पे डाइवर्जेंस आ रही थी, ठीक है। और यहाँ से भी आप जो ना एग्जीक्यूट कर सकते थे बाय, ठीक है। अच्छा, पॉइंट जो इसके अंदर, ये तो मैंने आपको समझाई है ट्रेड डेल्टा के हिसाब से, ठीक है। अब हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि वैल्यू एरिया लो का जोन, ये जोन जो है ये वैल्यू एरिया लो के, मैं उसको नाम दे रहा हूँ कि वैल्यू एरिया लो का जोन, ठीक है। हो सकता है कोई और टीचर या कोई और जो मार्केट प्रोफाइल को ट्रेड करता है वो इस एरिया को कोई और नाम देता हो, ठीक है। मैं इसको वैल्यू एरिया लो का नाम दे रहा हूँ, वैल्यू एरिया लो जोन का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। इस जोन के अंदर जब भी प्राइस आती है ना, इस जोन में जब भी प्राइस आती है तो शॉर्टर टर्म जो ट्रेडर्स होते हैं वो कभी भी शॉर्ट नहीं करते, वो इसमें बाइंग तलाश करते हैं, बाइंग, ठीक है। वो बाइंग कहाँ से तलाश करेंगे, जब उन्हें कोई लेवल मिलेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली अच्छा, SL मेरा फिर भी हिट नहीं हो रहा था क्योंकि मैं, ये दो लेवल थे ना, तो मेरा
एसएल यहाँ कहीं पे होता, मैं मतलब दोनों लेवल्स के हिसाब से मैं यहाँ कहीं पे एसएल रखता, इसको देखते हुए यहाँ कहीं पे ऐसे ऐसे एसएल होता मेरा, और M5 में यहाँ पे एसएल बन रहा होता, फॉर एग्जांपल ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से इस जो आपकी सपोर्ट है यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है। ये जो एरिया था इसके अंदर मैंने ये बात बताई है पहले भी कि हमारे पास एग्जैक्टली ये ट्रेड भी बनती थी, सही है, हमारे पास ये ट्रेड भी बनती थी, ठीक है। हमारे पास अब अगर वो इसमें M5 पे मैं क्लियर देख नहीं सकता हूँ, ये पीओसी भी जब ये वाली बार जब नीचे गई है तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये वापस ऊपर जाके इसको रीटेस्ट किया गया, लाजमी होगा, लाजमी ऊपर गई होगी और रीटेस्ट किया होगा। यहाँ से भी आप सेल ले सकते थे। एंट्रीज जो है ना वो बहुत सारी मिलती रहती हैं, बहुत सारी मिलती रहती हैं, लेकिन मेरी जो प्रायोरिटी है, मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं कंफर्म पिप्स की तरफ जाऊं, जो पिप्स मुझे कंफर्म मिलने वाले हैं, ठीक है, मैं उनको फोकस करूं। एक ऐसी जगह जहां मुझे कंफर्म पिप मिले, और एक ऐसी जगह जिसके अंदर थोड़ा सा चलने का, उस ट्रेड को थोड़ा चलने का मार्जिन मौजूद हो। ये मैंने जैसे ये लाइन लगाई हुई है इसके अंदर आप देख सकते होगे, मतलब इसमें चलने का मार्जिन मौजूद था, ठीक है। तो ये जो रिवर्सल था ये एक हमारी परफेक्ट, तो हमारी ट्रेड बन रही है, ये परफेक्ट ट्रेड बन रही थी इसी वजह से, क्योंकि वैल्यू एरिया लो का जोन, ठीक है। उसके बाद वीएसए का वॉल्यूम देखते हैं हम लोग, वीएसए का वॉल्यूम कम होना शुरू हुआ और ये क्लोज, इसमें भी डिमांड हिट हुई है, ठीक है। और तकरीबन अभी सारे तकरीबन यहाँ तक का सारा बाय के अंदर है। ये भी कंफर्मेशन हमारे 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट हमारे पास है जो मल्टीपल लेवल जो है वो एक सेम प्राइस पे हमें मिल रहे हो, तो एक ये लेवल और एक ये लेवल, दो लेवल मुझे सेम प्राइस, और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट शेयर, नहीं आ रही आवाज मेरी? जी अब ठीक हो गई है, पहले थोड़ी सी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है सही आवाज। ब्रेकअप में आ रही है पर ठीक हो रही है, ऐसा ऐसा ठीक हो रही है आपकी आवाज। फर्स्ट टच फर्स्ट टच जो होता है ना, फर्स्ट टच ऑर्डर फ्लो में हम लोग फर्स्ट टच को ऑर्डर बड़े अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पर भी फर्स्ट टच हो रहा है। आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? मुझे शायद मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। जी सही आ रही है आवाज, सही आ रही है जी सर बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। जी सर ठीक है, ठीक आ रही है वहां से। हाँ ठीक है ना। फर्स्ट टच इस लेवल के ऊपर, ये हमारे कंफ्यूज हुआ था, फॉर्म पिप्स होते हैं, ट्रेड क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया इस लेवल पे, क्योंकि ये फर्स्ट टच नहीं था। यहाँ पे ऑलरेडी सारे टच हो चुके हैं, ठीक है। और मतलब मुझे नहीं पता कि वाकई में क्या ये वाला जो लेवल है ये अभी तक मौजूद है या नहीं है, या रिमूव हो चुका है। मैं श्योर शॉट नहीं हूँ,
लेकिन इसके बारे में मैं श्योर शॉट हूँ, जरूर श्योर शॉट हूँ, क्योंकि ये अभी नेकेड है, ये अभी वर्जन है, ठीक है। एक इंडिकेटर आता है वर्जन पीओसी का, आपने शायद सुना हो या देखा हो कहीं पे। आप मुझे बताइएगा, मैं वो भी आपको दे दूंगा। वो ना, वो हमें वर्जन जो पीओसीज और इस तरह के लेवल है वो हमें निकाल के देता है। तो लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो आप खुद से भी ये चीज़ें देख सकते हो, क्योंकि आप ऑर्डर फ्लो देख रहे हो, आप वीएसए देख रहे हो, आप मतलब सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्रोफाइल के ट्रेडर तो नहीं हो, ठीक है। वो उन सब चीज़ों की ज़रूरत उनको पड़ती है जो बाकी नॉलेज को नहीं जानते, बाकी नॉलेज उनके पास नहीं है। आपके पास तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बहुत सारा नॉलेज है ना, इसलिए आपको इतने ज़्यादा इंडिकेटर्स और ये। तो मैं ये बात और फिर देखे बगैर कोई भी वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, ये अभी तक वर्जन है, क्योंकि अभी तक इसको टच नहीं किया गया। अच्छा, टच नहीं किया गया का मतलब ये नहीं है कि अब ये कल हो सकता है टच हुआ हो, परसों हो सकता है टच हुआ हो, ठीक है। मतलब काफी टाइम से इसको टच नहीं किया गया। काफी टाइम का मतलब देखें, आप अंदाजा लगा लें, M30 का चार्ट है, M30 के चार्ट में अब ये बार्स गिन लें, आप ये देख सकते हो कि कितने टाइम से ये वाला जो लेवल है ये अनटच्ड है, ठीक है। ये 3 इस दिन वजह पुराना से लेवल है ये। 3 दिन पुराना लेवल है, ठीक है। इस वजह से जो अनटच्ड जो लेवल हो ना, वहां पे हमें कंफर्म पिप्स मिलते हैं, कंफर्म पिप्स। फोकस अपना इस चीज पे रखें, ट्रेड कम करनी है, ओवर ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। सीखते वक्त अगर आप डेमो पे ट्रेड कर रहे हो तो जरूर आप दिन की 10 ट्रेडें करें, आपकी साइकोलॉजी के लिए, आपके दूसरे मसाइल जो है उनके लिए वो बेहतर है। लेकिन जब आप जब मैदान में आप जब मैदान में आते हो रियल अकाउंट के साथ, या जब आप फंड को ट्रेड कर रहे होते हो, तो आपको ट्रेडिंग बहुत कम करनी होती है, राइट। आपको उस जगह से ट्रेड एग्जीक्यूट करना होती है जहां पे आपको पता होगा कि यार ये मेरी ट्रेड जो है ना मेरे खिलाफ नहीं जाएगी, ठीक है। सही। एक्चुअली मेरी तबीयत ना काफ़ी ख़राब है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जुकाम काफी हो रहा है आपको? हाँ, मुझे जरा ना तबीयत तो इस तरह ही है, बट मैं कोशिश कर रहा तो हूँ कि सर तो मैं भारी हो रहा होगा, आप रहने दें, एजाज भाई रहने दें, वरना कोई बात नहीं, आप अपनी तबीयत देखें पहले, नहीं, कोई बात नहीं है। आप आराम कर रहे हैं आपके। मेरा 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 जो पैशन है ना, वो मेरी तबीयत से ज़्यादा वो है मेरी तबीयत जो है ना वो उस पे हावी नहीं है, मेरा पैशन जो है ना वो मेरी तबीयत क्या बात, पे हावी है एक्चुअली। तो इसलिए मैं जी, अच्छा, इस वजह से मैं इन लेवल्स को ट्रेड ना करता, क्योंकि इन लेवल्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा टच हो चुके हैं, ठीक है। और मैं श्योर शॉट नहीं हूं कि क्या ये लेवल अब तक रियल टाइम मौजूद है नहीं है। यानी कि बिल्कुल मैं आपकी बात को ये समझ गया हूँ, क्योंकि इन उन लेवलों के अंदर जो पेंडिंग ऑर्डर है वो लिक्विडिटी अभी कंज्यूम हुई नहीं है, बाकी और लेवलों ने कंज्यूम कर ली है। हुई है, बिल्कुल मैं समझ गया आपकी ये बात, कर ली हो, कर ली मतलब होगी चांस है, या चांस नहीं है, की होगी, बिल्कुल। चांस है। हम श्योर शॉट नहीं है, हमारे मगर पास यानी कि एक ये है मेथड है। ना, जी बोलिए, मतलब एजाज भाई ऐसा है कि जो बोलिए। बिल्कुल नेकेड चांस है, अगर उसके ऊपर सक्सेस के चांस हमारे शायद 90% है, तो जो टेस्टेड हो चुके हैं शायद उधर 50% चांस हो, यानी कि हमारा इतना एक्यूरेसी का, क्योंकि वो पहले कंज्यूम कर चुकी है लेवल को एग्जैक्ट बार बार टेस्ट कर करके। जो एक नया होगा हमें उसके ऊपर बिलीव हमारा, जो क्योंकि अनटेस्टेड लेवल है, तो हमारा उसके ऊपर लेवल पे जरा एक बिलीव होगा कि ये अभी पहला टेस्ट लेने जा रही है, इसे कुछ ना कुछ मार्केट को उठाना चाहिए,
कम से कम इतना उठाए कि हमें ब्रेक इवन दे जाए। एग्जैक्ट जी एग्जैक्ट देखिए, एक चीज है, ये सब स्टडी आप देख सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो। MT4 के ऊपर तो हमको ये लेवल नजर आ रहा है, ये लेवल नजर आ रहा है, ये लेवल नजर आ रहा है, ये लेवल नजर आ रहे हैं MT4 पे। एक इसके अलावा एक और स्टडी है, उसे प्राइस लैडर कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमको एग्जैक्टली नजर आ रहा होता है कि क्या ये लेवल अब तक रियल टाइम में मौजूद है या नहीं है। हम अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, हम उस जगह को अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ MT4 को भी ट्रेड कर रहे हैं। तो MT4 को जब ट्रेड कर रहे हैं तो ज्यादा टचेस वाला जो लेवल होगा ना, उस पे हमें थोड़ा सा डाउट रहता है अच्छा, मतलब वो क्लस्टर कि उठा यार ये लेते हैं पता अपने। नहीं ये लिक्विड टोटली कंज्यूम हो, हाँ ये रिमूव हो जाते हैं, मतलब क्लस्टर उठा लेते मैं हैं। समझ क्लस्टर कंज्यूम भी हो जाता है ना, कंज्यूम भी हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। दोनों काम होते हैं, दोनों काम। फ्लिपिंग फ्लिपिंग कहा जाता है उसको। फ्लिप सही का मतलब ये होता है कि पहले वो अपना ऑर्डर रखेंगे यहाँ पे, ऐसे ऑर्डर रख देंगे, ठीक है। प्राइस ऐसे आएगी, जब पास अभी इतना दूर रहेगी ना, तो ये वाला ऑर्डर ना ये गायब कर देंगे, ठीक। राइट कर देंगे, सही। ये ट्रैप हो, इस तरह से तो ट्रैप होते हैं। मतलब ये जो यार ये लोग पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं? वो पैसा कमा रहे हैं जो आप अपना नुकसान करते हो, या मैं अपना नुकसान करता हूँ, या रिटेलर अपना नुकसान कर रहा होता है, वही तो उनका या प्रॉफिट है। गवर्नमेंट लेवल पे यहाँ नुकसान हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं नहीं, 90% नुकसान हो रहा है भाई। नहीं, मतलब कहीं ना कहीं से मुराद ये है कि लाजमी नहीं है, कभी कभी सेंट्रल बैंक का ही लॉस हो रहा होता है किसी चीज में लेके, या किसी चीज को तो बड़े बड़े नहीं फंड्स कमा के ले नहीं, जाएं। ऐसा नहीं बैंक हो वगैरह सकता। हैजिंग के ऊपर चल रहे होते हैं, ये हैजिंग अच्छा कर रहे अच्छा, होते हैं, ये लॉस नहीं सही कर सही सकते, करते ही नहीं है अपना। सही है। ये रिस्क अच्छा इनका 0% होता है, ठीक है। मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ उसको, अच्छा, मुझे आप मुझे एक बात बताएं। अब देखिए, मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन था, मैं बल्कि काफी दिन से थोड़ा था एक। लेट्स सपोज के हमने एक ब्रोकर में $1000 का अकाउंट खोला हुआ है, ठीक है। अब हम हाँ उसके ऊपर मिसाल के तौर पे अगर हम $50 से मार्केट में एक पोजीशन बाय करके बैठ सकते हैं, $50 से लेट्स सपोज, तो ये भी तो हो सकता है कि वो $950 से हमारे अगेंस्ट बैठ जाए और हमारा 50 उड़ा के ले जाए, ब्रोकर ये जो जो मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। ये जो मार्केट मेकर होते हैं ना, ये बुक बी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। बुक बी के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। बुक बी के अंदर ये भी पॉसिबल है कि वो आपको दिखाए बगैर आपका अकाउंट ही वॉश कर दे, और उनके पास 1000 किस्म की जस्टिफिकेशन होती है, ठीक है। सही सही, मतलब गंदा ब्रोकर वो जो होता यानी कि ये तो इनके ऊपर कोई वो नहीं है, यानी कि कोई इनको पकड़ वगैरह वगैरह नहीं हो सकती कि ये कि आप लोग क्या कर रहे हैं लोग। है, नहीं, कोई शायद नहीं, भाई ये कोई नहीं। टॉपिक से हटकर हो गया अभी, ये रूल्स चले, रेगुलेशन हाँ, होते हैं उनके। हाँ, तो मेन चीज ओके पे ओके ओके, इजाज भाई जो है ना सॉरी सॉरी। उनको बोलना। हाँ हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि जिस जगह पर बहुत ज्यादा टचेस हो चुके हैं ना, तो MT4 पे रहते हुए मैं ये नहीं जानता हूँ कि क्या वाकई उस जगह पे अभी भी ऑर्डर मौजूद है या नहीं है। तो मेरी प्रायोरिटी क्या होगी नहीं है फिर। मतलब मैं अपने आप को रिस्क पे भी नहीं रखना चाहता ना, मैं लॉस भी नहीं करना चाहता हूँ, देन मेरी प्रायोरिटी क्या होगी। सर वेट करेंगे सर रेंज के टूटने का। अब नहीं, हम इस चीज का वेट करेंगे कि हमें कोई ऐसा लेवल मिले जिस पे अब तक टच हुआ ही नहीं है। सर वो वही ना सर, जब रेंज टूटेगी तो उसके बाद सर, चाहे वो मुझे सेलिंग बाइंग सेलिंग में जाए, चाहे वो ऊपर जाए सर, तो उसके बाद हमें वो नजर आएगा कि वो कौन सा तो पॉइंट है जहाँ पे हम इसको वॉल्यूम पे देख सकते एजाज एजाज भाई, इसका मतलब ये है कि जो लेवल टूटता है ऊपर की साइड को, तो जब वो वापस उसी लेवल पे रीटच करने आ रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि वो लेवल वैसे लिक्विडिटी उसकी इतनी कंज्यूम हो चुकी है कि वो उसका वर्क ही ना करे। तो इट मींस कि हमें
पुल बैक एंट्री से ज्यादा बेहतर है कि जो और नीचे वाला या और ऊपर वाला लेवल है उसके ऊपर हमें रिवर्सल अगर ले लें तो वो ज्यादा हमारे लिए सूटेबल है कि वहां फर्स्ट टाइम टच होने वाला है। कंफर्म पिप्स। हाँ मैं समझ गया। हाँ, दूर से बिल्कुल प्राइस ठीक। आ रही हो। हम्म। हाँ, दूर से प्राइस आ रही हो, जैसे कि दूर से प्राइस आ रही है, ठीक है, दूर से प्राइस आके लेवल को टच करे तो वो कंफर्म पिप्स होते हैं। ये अलग सही। बात है, ये अलग बात है कि ये ट्रेड आपकी कहां तक जाएगी। मेरे अल्फाज को नोट कीजिएगा। मेरा ख्याल से एजाज भाई इसीलिए आप M30 को मिलाते हैं कि हमें एक रूम तो मिले मार्केट को चलने का, कि M30 की जब प्रोफाइल, एग्जैक्टली, अगर हम M30 को ना मिलाते ओनली M5 पे काम करते तो हमें तो 4-4 पीपी मिलने थे। यानी कि एक आप कह रहे हैं एग्जैक्टली। 25-30 पीप का एक मूव रूम मिलेगा अगर हम M30 के लेवलों को मिलाएंगे M5 के लेवल्स के साथ, ताकि ट्रेड एक्चुअल वो होगी M30 की, हाँ, मगर हम उसको M30 का एग्जीक्यूट चार्ट करेंगे रखा M5 हुआ के साथ। क्यों है? बिल्कुल सही। हाँ, सही M30 सही का से चार्ट आपने हमने बिल्कुल क्यों रखा सही। हुआ है? क्यों रखा हुआ आई एग्री सर। बिल्कुल सही हो गया। है? इसीलिए तो रखा हुआ है, इसीलिए तो रखा हुआ है ना M30 का, कि उसके अंदर हमें देखिए M30 के जो लेवल्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये लेवल्स ये ज्यादा स्ट्रांग है। ये 24 घंटों के लेवल हैं। ये जो लेवल्स हैं, ये जो लेवल है, या यहाँ पे कुछ लेवल होते हैं, तो ये 6 घंटों के लेवल्स हैं। इनकी वैल्यू M30 के मुकाबले में कम होती है, लेकिन हम जहां पर ज्यादा लेवल्स मिल जाए हमें, जिस जिस प्राइस रेंज के अंदर, ठीक है, लेवल्स को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंफर्म जो है ना वो होती है, कंफर्म टिप्स होते हैं। तो इसलिए ज्यादा ओवर ट्रेड करने के बजाय अगर हम उस चीज पे फोकस रखें जिसका हमें पता है कि यार कंफर्म हमें मिलने वाली है, तो हमारे जो टीपीस की रेशो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो शराज, आप सबसे ज्यादा बोलते हैं, आप मुझे बताएं, मैंने कौन 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 से पॉइंट डिस्कस किए हैं, जल्दी बताएं। इसमें हमने ये डिस्कस किया है कि जो भी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चीज देखनी है कि कोई ऐसा लेवल हमने मार्केट से फाइंड करना है जो टेस्ट ना हुआ हुआ हो मार्केट पे, और वो बेशक वॉल्यूम एरिया हाई अगर हम सेलिंग देख रहे हैं या वॉल्यूम एरिया लो, मतलब वो बाइंग और सेलिंग, मगर इस चीज का सबसे ज्यादा हमें ख्याल रखना है कि वहां पे मार्केट में प्रीवियसली कहीं पे टेस्टिंग ना ली हुई हो, और M5 के अंदर भी वहीं पे कोई 2 दिनों की जो हमारी मार्केट प्रोफाइल बन रही है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं वो लेवल मिल जाए जो वो भी नेकेड में ही आ जाए, तो वहां पे अगर हमारा वॉल्यूम लो हो जाए और डेल्टा चढ़ता ऊपर ही जाता जाए वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ, तो वो हमारी बाय की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये हम ठीक है कि इनको वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू जोन जो है ना, तो के ये वैल्यू एरिया लो जोन है, मतलब ये वैल्यू एरिया हाई। अबे यार ये माउस, अच्छा, तो नो ट्रेड जोन कौन सा है? नो ट्रेड जोन कौन सा है, कौन बताएगा? ये है। एक मिनट यार, माउस चेंज करता हूँ, ना वो करता है काफी।
ये मैं ऑफिस वाला माउस लेके आया था, दूसरा माउस लगा। हाँ ये बताए ना, जल्दी बताया करें ना, माइक ऑन करें, बताएं। जी आवाज कट रही है आपकी, आप क्या कह रहे हैं? हेलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो 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 हाँ जी, आवाज आ रही है सर? जी सर, हेलो जी सर, अब जी आवाज आ आवाज आ रही रही है। है? आवाज़ आ रही है आपकी। मैं जी कहते एजाज भाई आपका नेट आ स्लो रही है है, काफी। ठीक है। मैं वो मेरा वाईफाई मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा फिर जी एजाज भाई आप हाँ क्या नहीं, सवाल वो कर रहे थे? आप आवाज डिस्कनेक्ट आएगी। हो गया था, मैंने वो मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन कर लिया है। अच्छा, हाँ मैं ये बात कर, नो ट्रेड जोन, ये एक ऐसा जोन है हमारे पास जिसको मैं नो ट्रेड जोन कह सकता हूँ। ये क्यों है? बिल्कुल, मैं बताऊं क्योंकि मल्टीपल एजाज भाई टचेस नो हुए हाँ, हुए ट्रेड हैं। जोन कोई भी बता सकता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बहुत ज्यादा मल्टीपल टचेज है ना, इस वजह से ये नो ट्रेड जोन है। यानी कि जब ये एग्जैक्टली डायरेक्शन ये टचेस भी हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये भी है कि ये ना वैल्यू एरिया से दूर प्राइस नहीं है। आई मीन अपनी फेयर प्राइस से प्राइस दूर नहीं गई हुई। यू गॉट माय पॉइंट? हाँ, आज भी कंपैरेटिवली। बिल्कुल मैं समझ गया, बिल्कुल। यानी कि हाँ, एजाज भाई ये मकसद है कि एक्चुअल प्राइस जो है उसकी वो उससे या तो बहुत ज्यादा सस्ती हो गई है या बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, तो उसको वापिस उस टाइम के लिए उसको वापिस उसके पास आना चाहिए कहीं ना कहीं, आना इसीलिए हम चाहिए इसको ज्यादा इसके दूर अंदर। जाने के ऊपर। हाँ, आज का पीओसी ये था ना, आज का पीओसी ये था, बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल तो जी सर। इस जोन के अंदर हम ट्रेड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अपनी फेयर वैल्यू से प्राइस जो है ना वो बहुत ज्यादा दूर नहीं गई हुई। बिल्कुल सही। सर मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था। जी जी बिल्कुल। ये फेयर वैल्यू की सर समझ नहीं आई। सर इसके कौन सा अलावा आप सर एक मेरे ज़हन में, सर जाहिद बात कर रहा हूँ ठहरे, सर मैं। नहीं नहीं, दूसरे कौन है जिनको फेयर वैल्यू की जका। समझ नहीं आई? फेयर वैल्यू ओपन एरिया हाई और लो होता है सर, और पूरा ये जो होता है ना ये जका बोल रहे हो? जी जी, जका। फेयर वैल्यू की आप फेयर वैल्यू को नहीं पता? नहीं, ये कब सुबह डिस्कशन हुई है? ये कब हुई है? ये कल हुई है? यार ये तो जक, तकरीबन 2 महीने पहले डिस्कशन हुई है और मेरी जका भाई तमाम वीडियोस बताई फेयर गई है। वैल्यू
की पीओसी लेवल होता है ना, यानी कि उस वक्त की जो एग्जैक्टली प्राइस है वो पीओसी है, जो उसका अच्छा फेयर ये आप वैल्यू है उसके उसके बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है उसी ठीक की है बात ठीक है ठीक है ठीक है। ओके हो गया, ओके हो गया, ठीक हो गया। अच्छा वो हाँ नेम तो सेम, ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया, समझ लग गया, थैंक यू। हाँ तो यहाँ पे मैं इस वजह से ट्रेड नहीं करूँगा इस बॉक्स के अंदर, इस वजह से ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि फेयर वैल्यू से प्राइस ना बहुत दूर नहीं गई हुई। ठीक है, इस फेयर वैल्यू से प्राइस यहाँ तो ऐसे ऊपर जाए, कोई लेवल यहाँ मिले, और ऐसे जो भी करना है इसने, मैं यहाँ से रिवर्सल करूँ, यहाँ फेयर वैल्यू से प्राइस ऐसे निकले और कोई लेवल मिले और मैं यहाँ से ऐसे ट्रेड करूँ। ठीक है, तो वो हमारे कंफर्म टिप्स होंगे, उनके ऊपर हमें ट्रस्ट ज़्यादा है, उनके ऊपर हम बिलीव ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब तो आई होप जिस तरह डिटेल से मैंने ये ट्रेड समझाई है, मेरे ख्याल में सब कुछ समझ में आ चुका होगा ये ना। कोई क्वेश्चन? लाइफ में कभी नहीं भूलेगी एजाज भाई, ये हमेशा याद रखेंगे। सर वो मेरा सवाल था, मैं बोलूँ सर? मैं हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। सर इसके अलावा सर अगर हम, मेरे ध्यान में आ रहा है सर, हो सकता है गलत भी हो या सही भी हो जी सर, इसके अलावा सर अभी सर मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो सर हमें मार्केट प्रोफाइल का जो हमें ग्राफ नज़र आ रहा है, ये सर अभी सिर्फ हाँ 6 घंटे का नज़र आ रहा है। अगर हम थोड़ा इसको मजीद, अगर इस तरह प्राइस हमें मूवमेंट करती दिखाई दे रही है प्राइस की सूरत में, रेंज की सूरत में, अगर हम सर इसको कम से कम 10 या 11 घंटे के बाद इस पे हम अगर कोई इसमें वो मौका देखें, ट्राई देखें, तो उस टाइम तक ये तकरीबन अपना हाफ डे मुकम्मल कर चुका होगा और हमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट या इशारा हमें ज़रूर देगा कि अभी मैं यहाँ से बाहर या अंदर कहीं भी मूव कर सकता हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है, बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप इसको बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगा, चलो इससे कर लेते हैं। देखो यार, माउस चेंज में 1000 जो होता है ना, सर ये आपकी कल के ड्रैग दिन बहुत की अच्छी हो मार्केट रही है। प्रोफाइल थी। कुछ और सीखा या नहीं सीखा, पेड सीख लिया। ठीक है, तो अच्छा ये ना कल के दिन की मार्केट प्रोफाइल थी, जो गुजरा हुआ दिन था। ठीक है, ठीक हो गया। मैं क्या करूँगा, इनकी लाइंस को एक्सटेंड करूँगा ऐसे, ये आज का दिन स्टार्ट हो गया। ये जो लाइन है, ये आप ये समझो कि 2 बजे के बाद आज का दिन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और सुबह का, अच्छा ये जो मैं आपको एडिशनल चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक। एक सेकंड प्लीज, मैं क्या करूँगा, या तो सुबह सुबह अगर हम गोल्ड की बात करें, या तो सुबह सुबह फर्ज करो फर्ज करो कि ओपन ये था, आज के दिन का फर्ज करो ओपन ये था, और ऐसे 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 चल रही है प्राइस। ठीक है, ऐसे, तो मेरी जो पहली प्रायोरिटी होगी ना, देखो अभी इस आज के दिन का वैल्यू एरियाज बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अभी जैसे जाहिद भाई आपने बात की ना, पॉइंट आपका बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, मैं इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ कि आज के दिन के जो वैल्यू एरियाज है वो बन रहे हैं। ठीक है, और कल के दिन का ये जो लेवल था, ये कल के दिन का, गुजरे हुए कल का,
ये लेवल था, और इसका जो फर्स्ट टच होगा ना, इसको मैं जरूर ट्रेड करूंगा वॉल्यूम को देखते हुए। ये ट्रेड आपके पास सुबह 5 बजे भी आती है, मैंने इसमें ये देखा हुआ है। ये भी कंफर्म ट्रेड होती है, ठीक है। मैंने सुबह 4 बजे भी ये ट्रेड देखी हुई आती हुई, मैंने सुबह 5 बजे भी देखी है, मैंने 7 बजे, मतलब सुबह 10 से 11 बजे तक ना एक ये ट्रेड कंफर्म मिल रही होती है, कंफर्म मिल रही होती है। तो छः या यहाँ छः छः बजे, हाँ सर उस टाइम भी होती है ऐसे, ठीक है। तो आप अपने उस चीज को ना इस तरह से भी कर सकते हो कि सुबह का जो पहला टाइम होता है ना, सुबह का जो फर्स्ट टाइम है, उसके अंदर आप ट्रेड अगर करते हो तो आप इस तरह से भी, आप ये M30 की बात कर रहा हूँ, जी सर, ठीक हो गया। M30 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको भी आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं और बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। असल में पता है क्या, सीन सारे वही हैं, चीजें सब वही हैं जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें नई चीज कोई भी अब ऐड नहीं होने वाली सिवाय एक दो चीजों के। उन भी चीजों को आप सिर्फ एज अ रेफरेंस लोगे, उसको अपनी ट्रेड का हिस्सा नहीं बनाओगे, मतलब उसको आप ट्रेड नहीं कर सकते, सिर्फ सर आप मैं आपका सर पॉइंट बिल्कुल समझ आ गई है कि जो एज गुजरा अ हुआ रेफरेंस उसको हुआ यूज कर वैल्यू सकते, एरिया, ठीक है। जी बोलिए। हेलो। हाँ सर, जो सर ऑलरेडी पिछले दिन का जो गुजरा हुआ जो वैल्यू एरिया हमें वो कंफर्म बता रहा है कि यहाँ से लाजम पहला टच जो ना वो रिएक्शन होगा। मैं सर आपकी बात समझ गया सर। बजाय सर हम जो नया बन रहा होता है मार्केट प्रोफाइल का जो ग्राफ बन रहा होता है, उसमें हम जैसे मैं पहले स्टार्टिंग में मैंने खुद भी गलती की है कि मैं उसी टाइम वो बक्स के अंदर जो लाइनें थी उसमें मैं ट्रेड लेने की कोशिश की थी, जिसमें आवाज मेरे आपकी काफ़ी। नहीं आ रही मुझे। जी सर, आवाज़ आ रही है अभी? हेलो। आवाज़ आ रही सर? तो हाँ हेलो ठीक सर, है। मेरे हाँ ख्याल में आ रही आपके है। आपके वाईफाई में ठीक थोड़ा है, सा मसला है, दोनों की आवाज़ ठीक एग्जैक्टली आप सही कह रहे हो। आप बहुत बहुत मेरे मेरे वाईफाई में, क्योंकि मुझे तो दोनों की आवाज़ तकरीबन ठीक आ रही थी। मेरे वाईफाई में मुझे लग रहा है नहीं ठीक है। अब क्लियर है, आप आवाज़ आपकी अब क्लियर है। अभी सर आपकी बात क्लियर आ गई है, आ रही अब है। क्लियर है, दोनों की क्लियर है। ठीक सर है। मैं आपका अच्छा, सर पॉइंट इसी समझ गया सर। तरीके अभी सर आपकी बात से कम आ रही है। आप इसको ऐसे भी करोगे कि जैसे, जबरदस्त शायद भाई, आपकी ना अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अच्छा, उलट आप ऐसे भी कर सकते हो, मार्केट का ओपन ऐसे था तो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे आ रही है आवाज? हाँ जी सर, अभी आ रही है आवाज़। ठीक है, सही है ना, अंडरस्टूड सब हाँ जी सर। दोस्तों को? सर एक समझ सवाल है, अगर में आपकी आया इजाज़त कि- हो तो सर वो भी पूछ लूँ सर? ठीक है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ सर सर एक सवाल है, अगर सर आपकी इजाज़त हो तो वही पूछ लूँ सर? बोले। सर थोड़ा सा सर उस पे रोशनी जी जी डाल दें बोले। सर, इनिशियल बैलेंस पे सर। इनिशियल बैलेंस जो होता है ना, इनिशियल बैलेंस मार्केट की ओपनिंग होती है, ठीक है। मार्केट की ओपनिंग का जो पहला फर्स्ट आवर जो होता है, उसको इनिशियल बैलेंस कहते हैं।
सर आपका कहने का मतलब सर पहले 60 मिनट की जो ट्रेडिंग है सर इज कॉल्ड इनिशियल बैलेंस। ये कल का दिन था। पीरियड सेपरेटर्स की लाइन लगाई है ये वाली। बहुत टेढ़ी हो गई। अच्छा, जो पहला 1 घंटा होगा मार्केट ओपन होने का, जो पहला 1 घंटा उसको पहले जो भी कहते हैं 60 इनिशियल मिनट जो है बैलेंस। सर ठीक है, ठीक होगा सर 60 मिनट की ट्रेडिंग जो है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ से आप पीरियड सेपरेटर ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो ये ना दिनों को अलग अलग कर देगा। जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब है कि आज का दिन। ठीक है, अब आप ये देखो कि चार्ट है M30, इसका क्या मतलब है कि 2 बार्स जो हैं वो 60 मिनट्स के। ठीक है, हाँ अब ये देखो पहले 60 मिनट ये आएगी, इसको आई कहेंगे हम, इसको आई भी कहेंगे। ठीक है, हम इसको आई भी मतलब जो कहेंगे। सेपरेटर के जो बीच में जो कैंडल है उस कैंडल को कहेंगे। ये जो पहली 2 कैंडल है स्टार्टिंग की। अच्छा, पहली 2, ठीक है। इसको ठीक है, फिर आवाज नहीं आ रही आपको। हेलो। हाँ सर अभी आई है आवाज। जी सर, आ रही हो। ये जो बॉक्स लगाए हैं ये बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, एक ये वाला बॉक्स और एक ये वाला बॉक्स। हाँ जी सर। जी बिल्कुल। तो ये 2 बार्स को हमने मिला लिया और इनको हमने एक बॉक्स लगा दिया। तो इस वाला जो ये जो बॉक्स के अंदर जो एरिया है इसको हम इनिशियल बैलेंस आई भी कहते हैं, इनिशियल बैलेंस को। ठीक है, ठीक ये होगा। नाम जो है ये मार्केट प्रोफाइल की इस्तेलाह में इस्तेमाल होता है, इनिशियल बैलेंस। ठीक है, इस तरह से आप बॉक्स लगा सकते हो और आई बी इसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या पर्पस क्या होगा, यानी कि हम इसको और इनहेंस कर सकते हैं किसी तरीके से, मतलब चीजों के अंदर। हाँ बिल्कुल। ये आई बी जो है ना
ये जी हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे पाता है। सही। सर इसका और जो सर ग्राफ की मूवमेंट पे असर पड़ता है सर आईबी का, कि कोई क्या आने वाली चीज? मूवमेंट ये बता सकता है सर? आईबी कोई हमें ग्राफ की अगली मूवमेंट बता सकता है सर? कोई ऐसा है? अच्छा, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो सब क्लियर हो गया दोस्तों को? जी सर। बहुत अच्छे से। जी सर। जी सर। जो हमने डिस्कस किया है इसके अंदर कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं सर। स्ट्रेटजी जो है उसके पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए, लिख के भी दे दिए और सब कुछ क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और आई थिंक सबको क्लियर हो चुकी है, अब तक क्लियर हो जानी चाहिए, मतलब अब भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। जी सर, कोशिश हम प्राइम फोकस यही होगा कि नेक्स्ट जो ट्रेड्स हम लोग पोस्ट करें तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हों इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ। अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं, पिछले वीडियोस के अंदर ना मैंने ये बात बताई हुई है, जैसे ये आपके सामने ये ट्रेड आई हुई है, यहाँ पे ये वैल्यू पीओसी को टेस्ट करके ये ऊपर गया हुआ है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये बॉक्स के अंदर है, सही है, ऐसा ही है। जी सर। जी सर। लेकिन ये बॉक्स अभी एक्सटेंड हुआ है, अभी कुछ टाइम पहले ये एक्सटेंड हुआ होगा, एक्चुअली ऐसा ही हुआ होगा, नो डाउट। जब ये ट्रेड यहाँ पे आई होगी ना, तो ये बॉक्स, ये वाली जो लाइन थी ना, ये वाली, वो यहाँ कहीं पे होगी, यहाँ कहीं पे होगी, ठीक है। ये ठीक सब है। चीजें जो है ना, ये सब चीजें जब आपकी नजर में वो बारीकी आ जाएगी ना, तो ये आपको खुद ही समझ में आना शुरू हो जाएगा कि एक्चुअली वैल्यू एरिया जो है ना वो शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, एक्सटेंड हो रहा है या नहीं हो रहा, मार्केट वैल्यू को, आई मीन वॉल्यूम को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही। ये अगर मैं अभी से ये सब अल्फाज बोलना शुरू कर दूंगा ना कि मार्केट वॉल्यूम को रिजेक्ट कर रही है या मार्केट वॉल्यूम को एक्सेप्ट कर रही है, तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं अभी इस तरह के मुश्किल मुश्किल अल्फाज, हमने एक्चुअली वो आईबीज के सेशन किए थे, ठीक है, और वो आईबीज के सेशन किए थे, और लेकिन वो सेशन करने के अगले दिन ही ना सब दोस्तों को बुखार हो गया था, ठीक है, और वो वो हजम नहीं कर पाए। वो लगता है उन्होंने जबरदस्ती किए होंगे, हम इधर बेकरार बैठे हैं सारे सेशन करने के लिए। नहीं, जबरदस्ती तो नहीं किए थे, वो भी बेकरार थे। अच्छा अच्छा ऐसे ही। लेकिन ये सब चीजें आगे जो आगे वाली मार्केट प्रोफाइल की जो ना आगे मुश्किल से मुश्किल आती जाएंगी। मैं ये चाहता हूँ कि इन चीजों को आप हजम करें, ठीक है, एब्जॉर्ब करें। एजाज भाई, वो एक वॉल्यूम कंपोजिट होता है, वो एक राइट साइड पे वो एक बड़ा सा वो भी यूज होता है किसी चीजों में। हाँ जी, इस तरह की चीजें बनी होती हैं बिल्कुल। सर ड्राइंग आपकी बहुत अच्छी होगी सर, सही बात है, बहुत स्पीड आ गई है। माउस चेंज किया है मैंने भाईजान, आप मुगल फैमिली से हैं, आपको पता है कि जो औजार होता है ना बंदे के हाथ का औजार, अगर वो औजार चेंज हो जाए ना तो बंदा अपना वो मोमेंटम खो लेता है।
नहीं अच्छा, ये सर, ना कि हथियार तो अपना ही। हाँ जी, तो अच्छा, वो जो काम आ जाता है। Schedule 1. Schedule 1 is Article 35 से Article ये जो दोस्त बात नहीं कर रहे प्लीज माइक बंद कर दें। तो ये एक वॉल्यूम कंपोजिट है, ये एक इंडिकेटर है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आमतौर पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये बहुत मुश्किल से इंडिकेटर मिलता है। ये वॉल्यूम कंपोजिट जो है ना, ये क्या करता है, हम क्या करते हैं इस इंडिकेटर में, इस इंडिकेटर की खास बात ये है कि आप इसको 30 दिन का भी लगा सकते हो, आप इसको 40 दिन का भी लगा सकते हो, सो ऑन आप इसको 100 डेज तक का भी लगा सकते हो। यानी कि अगर आप ये चाहते हो कि मुझे पिछले जो गुजरे हुए 100 दिन है उनका पीओसी चाहिए, अगर आप ये चाहते हो कि पिछले गुजरे हुए 40 दिन या 100 दिन का वैल्यू एरियाज, उनके पीओसीज, हाई वॉल्यूम एरिया और लो वॉल्यूम एरिया, अगर आप वो तलाश करना चाहते हो तो ये वाला इंडिकेटर वो एरियाज आपको निकाल के दे रहा होता है। सर मसला सर ये दिस कैन बी कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू नीड सर, मतलब आप इसको कस्टमाइज मतलब कर सकते हैं अपने लिहाज से जितना भी करना हो। 30 दिन का 50। ठीक सर, कस्टमाइज कर सकते हो। ये एक लो वॉल्यूम एरिया है, ये ठीक है, ये एक लो वॉल्यूम एरिया 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 है। इस तरह से ये मतलब जो आप काम कर रहे हो ना अभी, जो आप स्ट्रेटजी हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर जी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, सही हो गया, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। सही ये है, सही। आपको मैं पढ़ाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा, वो थोड़ा सा आगे जाके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये कोई पता नहीं कि आगे हम कब जाएंगे सही है ना। चले जाते रहे, कहीं रिवर्स गेयर ही ना लग जाए एजाज भाई। तो इजाज भाई ये थोड़ा ये सर इजाज भाई थोड़ा रिकॉर्डिंग भी बाद में भेज दिया करें, थोड़ा ना बंदा उसमें दुराई कर दिया करेगा। रिकॉर्डिंग भेज दिया ना मैंने, कल वाले सेशन की रिकॉर्डिंग भेज दिया ना, उस लिंक भेजा था मैंने। अच्छा वो सर मैं देखा नहीं, मैं तो मैं देखता हूँ। हाँ, तो ये जो इंडिकेटर है इसको कहते हैं वॉल्यूम कंपोजिट। ठीक हो गया। ठीक है, इसके अंदर हम क्या निकाल रहे होते हैं, हाई वॉल्यूम एरियाज और लो वॉल्यूम एरियाज, इसका बस इतना ही सही काम होता है। सही सही सही। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जैसा भी अगर क्या हम जैसा एक सवाल आ रहा था मेरे में हाँ बोले। सर, ये हम सर इसको मार्केट प्रोफाइल को सर अगर हम बड़े फ्रेम में कर लें तो हमें सर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। बड़े टाइम फ्रेम में हाँ जी सर, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में कर लें, इसको 30 डे पे कर लें या उसको मंथ पे कर लें या वीकली पे कर लें इसको, तो हमें वो ये तमाम जो लो वॉल्यूम एरिया वो हमें वो भी बता देगी सर। अगर मैं हाँ, मेरे मैंने अगर आपको सर मेरे बताया दिन ना, शायद कल ये बात हो रही थी या शायद आज सुबह ये बात हो रही थी, मैंने आपको ये बताया ना कि आपकी मर्जी है कि आप
सब चीजों को स्टडी करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। सही। मेरे कमेंट ये है कि मैं आपको जो दे रहा हूं ना, उसके अंदर सब कुछ शामिल है, सब कुछ शामिल है। सही सर। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या करते हो, वो आपके एंड के ऊपर है। मैं बात ये करने वाला था उस वक्त कि सिंपल सी बात ये होती है कि अब इस कंपोजिट के अंदर सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम एरिया कौन सा नजर आ रहा है आपको? ये जो नीचे हैं दरमियान में करके जो, ये और वाला? सबसे नीचे भी, हाँ जी, और सबसे नीचे वाला भी तकरीबन इसके आसपास ही है ये वाला? जी, ये सबसे हाईएस्ट है दो। ठीक है। अब ये ठीक हाई है। वॉल्यूम की हमने ये दो लाइनें लगा ली हैं हाई वॉल्यूम एरिया की, ठीक है। तो हमारे पास अगर VSA का वॉल्यूम हो ना ऐसे, तो हम ये देख सकते हैं। और ये वाला कंपोजिट फर्ज कर लो कि ये 30 दिन का था, 30 दिन का कंपोजिट है ये, ठीक है। ठीक ठीक सर। ठीक हो गया। अच्छा, आज की जो ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक सर। आज की जो ट्रेडिंग कर रहे हैं हम, उसमें ये देख सकते हैं कि 30 दिन के कंपोजिट के अंदर ये हाई वॉल्यूम नोड्स हैं और प्राइस ऐसे चल रही है, ऐसे 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 चल रही है। यहाँ कहीं पे, यहाँ वट एवर, यहाँ कहीं पे आती है, रिवर्स गियर लग गया प्राइस को, फिर ऐसे रिवर्स गियर लग गया तो प्राइस ऐसे आके इसको टच करती है, ठीक है। और टच करने से यहाँ पे वॉल्यूम लो आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये लो वॉल्यूम से 30 दिन की हाई वॉल्यूम नोड को ये तोड़ सकती है? नहीं सर। कभी भी नहीं तोड़ सकती। अपनी अम्मी को बुला के लाना पड़ेगा उसको, फिर वो तोड़ेगी, वरना नहीं तोड़ेगी। रिकॉर्डिंग हो रही है सर। सही हो गया, सही हो गया। ठीक है ना। तो एक्चुअली बड़ा खुशकी सी चल रही है, मैंने कहा थोड़ा सा साथ में वो करते हैं ना। तो ये वॉल्यूम कंपोजिट इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। सर इसके बरक्स सर, अगर यही प्राइस सर, ये जो जहाँ पे सर ये लो वॉल्यूम नोड बने हुए हैं, अगर यहाँ पे आए तो सर फिर क्या रिएक्शन होगा? हाँ जी सर। एक ऊपर भी है सर, ऊपर जो काफी डेप्थ में। हाँ ये लो वॉल्यूम नोड जो होता ना, उसके बैकग्राउंड में गैप बार्स होती हैं। आज ही सब कुछ पूछ लोगे यार आप लोग हैं। नहीं सर, आपने पढ़ाया हुआ है, बस मैं सर दिल पे चोरी कर रहा हूँ आपने सर सारा बड़ी तफसील से पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है, तो मैं अगर हाँ दूसरे दोस्तों को भी सर साथ भला हो जाएगा सर मेरे सवाल करने से। हाँ, बिल्कुल सही है। ये जो लो वॉल्यूम नोड होती है ना, ये वाली लो वॉल्यूम नोड, ये लो वॉल्यूम नोड, ये लो वॉल्यूम नोड, इसके पीछे जो बैकग्राउंड के अंदर प्राइस होती है ना, उसने गैप बार बनाई हुई होती है। मतलब गैप बनाकर इन नोड्स को तोड़ा हुआ होता है, ठीक है। ठीक लो सर। वॉल्यूम नोड कब कब बनती है? लो वॉल्यूम नोड कब बनती है? जब वहां पे मार्केट ने स्टे ही नहीं किया हुआ होता। ठीक मार्केट है। कब किसी जगह पे स्टे नहीं करेगी? मार्केट कब किसी भी जगह पे स्टे नहीं करेगी? सर वो उस टाइम पर नहीं करेगी जब उसको आगे नजर आ रहा होगा कोई प्लस एरिया सर, कि यहाँ से मैंने निकलना है तो तेजी से निकलना है। हाँ, जब बीच में ऐसे प्राइस चल रही है, ऐसे प्राइस चल रही है और ऐसे मार्केट तोड़ रही है और फिर ऐसे ऊपर ऐसे करती है। अब इस सारे सीन में आवाज आ रही है ना? मैं हाँ जी डिस्कनेक्ट तो सर। नहीं हो गया? ठीक है। जी सर। इस सारे सीन
इस वाले सीन की बात कर रहा हूँ। इस सारे सीन के अंदर आप क्या देख रहे हो? इस सारे सीन में आप ये देख रहे हो कि इस वाले एरिया में कोई ना कोई बहुत बड़ा क्लस्टर मौजूद है, जहां पे मार्केट ने अगर वो रुकती वहां पे, अगर वो रुक जाती तो वो रिवर्सल ले लेती। लेकिन फोकस स्मार्ट मनी क्या चाह रही थी? मार्केट को ऊपर लेके जाना, ठीक है। और उसके रास्ते में, स्मार्ट मनी के रास्ते में एक बहुत बड़ा वॉल्यूम मौजूद था। तो स्मार्ट मनी ने क्या किया? फर्ज करो ये वॉल्यूम, ये लेवल 500 का था, तो स्मार्ट मनी ने 1000 के ऑर्डर के साथ एग्जीक्यूट किया इस लेवल को, और ऐसे चीरती हुई चली गई हर चीज को, ठीक है। तो ये गैप का बनना जो होता है ना, वो इस बात का सबूत होता है कि उस एरिया में कोई ना कोई अच्छा लेवल जो है ना, सपोर्ट या रेजिस्टेंस का अच्छा लेवल मौजूद है, ठीक है। और वो जो एरिया होता है एग्जैक्टली वो लो वॉल्यूम नोड होती है। वहां पे लो वॉल्यूम नोड, मार्केट प्रोफाइल जो फॉर्म कर रहा होता है वो लो वॉल्यूम नोड बना रहा होता है। यानी कि अब ये बात लंबी जाने वाली है, मतलब लंबी जा सकती है। मार्केट प्रोफाइल बनेगी कैसे? जब ज्यादा टाइम किसी जगह पे स्टे किया होगा तो उस मार्केट प्रोफाइल ऐसे बनती जाएगी, ऐसे आगे को बढ़ती जाएगी। जब ज्यादा टाइम उस प्राइस के ऊपर मार्केट ने स्टे किया होगा, ठीक है, लाइक दिस। और इस एरिया के अंदर मार्केट ने स्टे ही नहीं किया तो मार्केट प्रोफाइल फॉर्म नहीं होगी, सही है। मार्केट प्रोफाइल फॉर्म नहीं हुई तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक क्लस्टर मौजूद है जिसको मार्केट ने टाइम ही नहीं गुजारा, मतलब टाइम गुजारा, आई मीन टाइम स्पेंड नहीं किया हुआ यहाँ पे, और उसको उससे बचती हुई, उसको तोड़ती हुई मार्केट जो है ना वो गैप बनाती हुई निकल चुकी है। और वो जो लेवल होता है वो लो वॉल्यूम नोड की शक्ल में हमें नजर आ रहा होता है। मतलब अगर मैं इसमें देखूं तो लो वॉल्यूम नोड जो है ना वो मुझे ये लेवल बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा इस तरह से बिहेवियर हो सकता है मार्केट का, कि वो इसको टच करे, इस तरह से आए और वो अपना जो मजीद उसकी जो रनिंग है उसको बरकरार रखे, ठीक है। और सर यकीन करें सर, इस पे इतना मजा आता है ट्रेड करने का सर, दिल खुश होता है सर। एग्जैक्टली यही तो जबरदस्त चीज है। लो वॉल्यूम नोड जो है ना मार्केट प्रोफाइल की ऐसी कमाल की चीज है कि कोई ऐसा टूल नहीं है जो आपको एक्यूरेट वो वाला मकाम बता दे कि वो लेवल एक्चुअली कहाँ पड़ा है। सही बात। ये जो मार्केट प्रोफाइल है ये इसकी बहुत जबरदस्त स्पेशलिटी है ये वाली, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सर बाकी स्टूडेंट भी हैं सर, भाई बोलने भी क्वेश्चन है तो आप नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। वो इजाज भाई, वो ट्रेडिंग प्लान के बारे में आप थोड़ी रहनुमाई कर रहे थे। हाँ, हम ये मजीद अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्लान के ऊपर, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैं सेशन क्लोज करूँगा, ठीक है। ट्रेडिंग प्लान एक्चुअली क्या होता है? ट्रेडिंग प्लान एक हमारे पास ऐसा नोट है जिसको हमें अपने सामने रखना होता है हर वक्त जब हम ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर बैठे होते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, जब भी आप सुबह जाग रहे हो तो सबसे पहले ट्रेडिंग करने के लिए आप बैठ रहे हो, ठीक है। सबसे पहले आप
क्या देखना चाहते हो, सबसे पहले आप क्या प्रैक्टिस करना चाहते हो सुबह सुबह? मैं तो सर ओपन इंटरेस्ट ही देखना चाहता हूँ सबसे पहले। सर नंबर 2 पे क्या देखना चाहते हो? नंबर 2 पे फिर यही है कि अपने लेवल्स के ऊपर जो एरिया जहाँ पे हमें लगता है कि ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उन एरियो को मार्क करना चाहता हूँ। ठीक है, नंबर 3 पे क्या देखना चाहते हैं? मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम्स या स्ट्रॉन्ग पेयर्स कह लें। पहले स्ट्रॉन्ग पेयर्स, स्ट्रॉन्ग कोर सर जी रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ सेंटीमेंट के पेयर्स। सर एजाज भाई, मतलब मेरा ये है कि जो लैपटॉप भी ओपन करने से पहले मेरा ये होता है कि अपना आपका जो प्लान है ना, जो आपने रिटन कॉपी पे लिखा हो कि यार आप हाँ क्या चाहते हैं मार्केट से, आप हाँ 100 पिप चाह रहे हो, आप 50 पिप चाह रहे हो, और आपकी क्या स्ट्रेटजी है, या आपने किस किस एरिया से सोचा हुआ है, आपके जो नोट्स है ना उसको एक दफा गो थ्रू कर लो, फिर जो आपको पता। बनाए होंगे तो आप गो थ्रू करोगे ना, जी जी वही। तो वही तो बता रहे हैं हम। इधर बनाने की टेंशन पड़ी हुई है जका भाई, आप अच्छा आगे जी। की इसमें बात सर कर रहे हो। क्या सब इसमें सर न्यूज़ नहीं भी वो सर शामिल कर ले, उस पेयर जिस पेयर पे हमने ट्रेड लेनी है उसमें कोई न्यूज़ का इफेक्ट तो नहीं आ रहा उस देर में? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले सबसे पहले संडे का दिन है, ठीक है। संडे के दिन सर ने वेबिनार किया या नहीं किया, आपने अपने जोरे बाजू के ऊपर इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। डिपेंडेंट नहीं रहना सर के वेबिनार के ऊपर या मेरे पे या किसी और दोस्त के ऊपर। डिपेंडेंट नहीं रहना। डिपेंड नहीं रहना, ठीक है। आपने अपने एंड से क्या करना है, कोड अपडेट करनी है, ठीक है, और एनालाइज विद निंजा ट्रेडर 7, ठीक है। ठीक है, नंबर 2 पे आपने क्या करना है, कॉर्ड की फिगर्स आपके पास आ गई हैं। जो जो पेयर आपने फोकस किए हुए हैं उनको आपने एक वीकली जो बड़ा जो सेंटीमेंट है वो आपने जनरेट कर लिया कि वो बाय में है या सेल में है। अब मंडे आती है, ठीक है। मंडे को आपने सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट को अपडेट करना है, डेली के टाइम फ्रेम के साथ उसको एनालाइज भी करना है। सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को अपडेट करना मकसद नहीं होता, ठीक है। उसके साथ आपने एनालाइज भी करना है, ठीक है। उसके बाद आप ये 2 काम कर चुके हो, उसके बाद आपने क्या करना है, फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आपने रेड और पिंक न्यूज़ जो है वो मार्क कर लेनी है, ठीक है। उस दिन की, अब हम अगर मंडे की बात करें तो मंडे की आपने न्यूज़ जो है वो मार्क कर लेनी है। न्यूज़ मार्क करने के बाद आपने क्या करना है कि MT4 ओपन करना है,
डेली के और H4 के अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लेने हैं, ठीक है। साथ ही आपने क्या करना है कि आपने POCs वैल्यू एरियाज जो पिछले हैं उनको आपने देखना है कि वो कहाँ पे हैं और प्राइस कहाँ पे है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे कितने टाइम तक ना ट्रेड मिल सकती है या मुझे कब तक जो है ना वो मुझे आगे क्या करना है, और वो इसके हिसाब से आपको एक आइडिया हो जाएगा। ये मैं आपको ट्रेडिंग प्लान बनाने का तरीका बता रहा हूँ। इसके अंदर आप अब अपने मर्जी के साथ अपने पॉइंट को ऐड करेंगे, ठीक है। ये वो प्रैक्टिस है जो सुबह उठते ही आपने ये वाली प्रैक्टिस जो है ये तो आपने वीकली कर ली, ठीक है, ये वाली प्रैक्टिस। और ये जो प्रैक्टिसेस है ये आपने डेली करनी है सुबह उठ के, ठीक है, डेली करनी है। उसके बाद इसमें आप पॉइंट एडिशन भी कर सकते हो, डिलीशन भी कर सकते हो एज पर योर फ्लेवर, जो भी आपका फ्लेवर है। उसके बाद आपके पास स्ट्रेटजी लिखी हुई होनी चाहिए। हेलो जी सर, आवाज आ रही है। जी जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा, इस तरीके से आपके पास स्ट्रेटजी के जो पॉइंट्स हैं आपके पास लिखे हुए होने लाजमी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये नोट का आप प्रिंट आउट लोगे। प्रिंट आउट लेने के बाद आपकी ट्रेडिंग डेस्क पे ऐसी जगह पे उसको लगा दोगे, ऐसी जगह पे पेस्ट कर दोगे इस प्रिंट को जहाँ पर आपकी नज़र सबसे ज़्यादा जाती है या सबसे ज़्यादा पड़ती है उस जगह पे, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए इशू ये हो रहा होता है कि जब कोई भी दोस्त या इवन मैं या कोई भी ट्रेडर जो है ना वो ट्रेड कर रहा होता है ना, तो उस वक्त 100 किस्म की नई चीज़ें, 100 किस्म के ना आपके ख्यालात आपको ना तंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब ये चीज़ें आपके सामने लिखी हुई पड़ी होंगी ना तो फिर आपको कोई नया ख्याल तंग नहीं करेगा, कोई भी चीज़ आपको मिक्सअप नहीं होगी, आप मैस नहीं करोगे मार्केट से, ठीक है। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रेडिंग प्लान। इस तरह से आप अपना ट्रेडिंग प्लान जो है वो बना सकते हो। सही हो गया। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो आपके दिमाग में है ना वो लिखी हुई जरूर होनी चाहिए। एक और बात बताऊं आपको, अगर आप एक ही चीज को जब बार बार पढ़ते रहोगे ना, एक ही चीज को जब बार बार देखते रहोगे तो आपकी वो पॉइंट्स, आपकी वो सब लिखी हुई चीजें बिल्कुल ऐसे पक्की हो जाएंगी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को बिल्कुल अपने अंदर रिकॉर्ड कर चुका होगा और आप बिल्कुल मतलब आपकी ट्रेडिंग के अंदर इतनी बेहतरी आ जाएगी कि आप फिर गलती करोगे ही नहीं, गलती की गुंजाइश आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएगी, ठीक है। तो ये होता है, इस तरह से आप ट्रेडिंग प्लान अपना बना सकते हैं। मैंने ये आपको मोटे मोटे से पॉइंट बता दिए हैं कि आपने वीकली क्या करना है, फिर आपने डेली क्या करना है,
ठीक है। इनके अंदर आप जैसे एक दोस्त ने बात की कि आप रिस्क सेंटीमेंट को चेक करेंगे, ठीक है, तो आप इसके अंदर आप ये ऐड कर सकते हो कि इस तरह से आपने ऐड कर लेना है। अगर जो भी दोस्त सुबह के टाइम पे सेंटीमेंट को चेक करना चाहता है तो वो सिर्फ अपने दिमाग में ना सोचे बल्कि उसको लिखे कि यार मुझे ये करना है, ठीक है। और कोई भी मतलब कोई भी चीज़ आप देखना चाहते हो, इसके अलावा कोई आपके दिमाग में और कोई चीज़ है तो बिल्कुल आप उसके ऊपर काम करें और उसको लिखें, लिखें ज़रूर, ठीक है। ये पता है किस काम में आप क्या काम कर रही होगी? ये जो आपका नोट पैड है, ये आपकी साइकोलॉजी जो आपकी 6 महीने के बाद ठीक होनी है ना, ये आपकी विद इन सम डेज आपकी साइकोलॉजी बेहतर हो जाएगी। और एक और बात बताऊं आपको, एक और बात बताऊं कि ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजियां हैं वो आपको जगह जगह से मिल जाएंगी, जगह जगह से। मैं आपको बता दूंगा, सर बता देंगे आपको, यूट्यूब से मिल जाएंगी, गूगल से मिल जाएंगी, और 50 किस्म के व्हाट्सएप के ग्रुप है, टेलीग्राम के ग्रुप है, वहां से आपको स्ट्रेटजियां सीखने के लिए 1000 किस्म की मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन मार्केट में अगर रहना है तो आपको डिसिप्लिन अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, और डिसिप्लिन जिस बंदे में नहीं है ना, वो चंद दिन का मेहमान होता है मार्केट में, ठीक है। और डिसिप्लिन जो है वो कहीं से नहीं मिलता। स्ट्रेटजियां हर जगह से मिल जाती हैं लेकिन डिसिप्लिन कहीं से भी नहीं मिलता। डिसिप्लिन आपको पैदा करना पड़ता है, खुद खुद आपको अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करना पड़ता है। तो ये जो ट्रेडिंग प्लान है, आपके नोट्स हैं, आपका ट्रेडिंग जर्नल है, ये एक्चुअली आपका डिसिप्लिन है, ठीक है। ठीक है सर। मेरा मेरा वर्ड नोट कर लें कि मार्केट में वही स्टे करेगा जो अपने आप को राइटिंग फॉर्म में लेके आ जाएगा। आपने कभी देखा है कि जब कोई भी पायलट जहाज में सवार होता है तो वो अपना नोट्स, अपनी चेकलिस्ट बनाई हुई होती है। सबसे पहले जहाज उड़ाने से पहले वो अपने तमाम वो बटन दबा के और वो तमाम वो चीज़ें करके साथ में लिख रहा होता है, साथ में मैंने ये चेक कर लिया है, चेक, फलां चीज़ चेक, फलां चीज़ चेक, ओके गो। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है किसी को? नहीं? जी सर, यही बिल्कुल। देखा है मूवीज में। अच्छा, गाड़ियां तो रखी होंगी, सबने गाड़ियां रखी होंगी ना, कार तो जी सर, होगी। जी सर, कार जब जी सुबह सर। जब आप उठते हो तो रेडिएटर के अंदर पानी चेक करते हो, हम्म, बिल्कुल। रेडिएटर का पानी चेक करते हो, इंजन का मोबिल ऑयल चेक करते हो। तो ये क्या है? पता नहीं, मुझे तो महीने ही हो गए हैं देखे हुए। आपकी अब सर्दियां आ रही तो है ना, मैं उसका रेडिएटर का पानी कब नहीं होता होगा? पानी सर, उसका पानी चेक करता हूँ, उसका इंजन ऑयल चेक करता आप हूँ, फिर उसके नीचे आपको नजर मारता हूँ महीना कि हो नीचे गया कोई तो लीकेज तो नहीं हो रही। आप स्टैंड बाई पे रहो। जिस दिन आपका रेडिएटर गर्म होगा ना, बंद होगा आप। गैसकेट जब गैसकेट उड़ जाएगी ना आपकी, फिर मैं आपसे पूछूंगा। जब लीकेज होगा तो गैस सबसे पहले उड़ेगी। तो मतलब जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो पॉइंट पिक करें कि जब भी आप कोई काम करने लगते हो ना तो आप जरूर कुछ ना कुछ चेक कर रहे होते हो। कुछ हर हर काम करने से पहले आप कुछ ना कुछ चेक कर रहे होते हो। लैपटॉप जब ऑन एग्जैक्टली। किया जब लैपटॉप ऑन किया तो आप ये चेक करते हो या नहीं कि यार पावर ऑन है, उसकी बैटरी चार्ज है या नहीं है? चेक करते हो या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल हमारी करते हैं। चेक लिस्ट होती है कि बात आपकी सही है। करते हैं। और जब हम उसको लिखेंगे और रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो पक्की भी हो जाती है। सर वो कोई भी पक्की भी काम होती हो सर, जैसे सर आपने सफर किया था कराची से गुजरात था, तो जाहिर बात है आपने पूरा बस वहाँ चेक किया होगा पहले कि क्या क्या जरूरत है है। मुझे सबसे जो हाँ, करनी है। टिकट जेब में है या नहीं है, चेक।
ठीक है। सर ने बड़ी मजे की बात बताई। मैं आपको एक और बात शेयर करता हूँ। बहुत मजे की बात बताई सर ने। सर कहते हैं कि यार ये ट्रेडिंग को ना पता नहीं लोगों ने हवा क्यों बनाया हुआ है। ये ट्रेडिंग जो है ये आपकी जो आप रोजमर्रा के जो काम कर रहे हो, ठीक है, उसी के हिसाब से आप ट्रेड में वो चीजें अप्लाई करो तो आपको ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। मतलब अगर आप क्या बोलूं, अगर आप छलांग लगाना चाहते हो किसी भी जगह से, छलांग लगाना चाहते हो तो क्या नीचे एक बार देखोगे नहीं कि मैंने जहां पे गिरना है वो जगह कितनी दूर है, या फर्श कितना दूर है, या वो फ्लोर जो है वो कितना दूर है? बताओ, देखोगे या नहीं देखोगे? मैं छलांग क्यों लगाऊंगा सर? मैं नहीं सर, तसल्ली करके। तसल्ली करके छलांग लगाओगे नहीं ना? सर, लगाने क्यों सर? सारी नहीं, बात है, जरूरत के लगा के वक्त सर लगानी भी आगे पड़ती तोड़नी, है। आगे तोड़नी सर अपनी। नहीं मिले ऑल्टरनेटिव्स तो डेफिनेटली कैलकुलेटेड रिस्क लेके मार लेंगे। सर सीढ़ी यूज करूंगा सर। छलांग लगाना मतलब ट्रेड में एंटर होना। ये आप हो, आपका एक हाथ बहुत लंबा हो गया है, इसको छोड़ दो, इग्नोर कर दो, ठीक है। ये स्विमिंग पूल है, ये वो लैडर है, लैडर जिससे आप छलांग लगाना चाहते हो। तो क्या आप इसकी हाइट जो है उसको देखोगे या नहीं देखोगे? बिल्कुल एजाज भाई, मैं तो शायद बैठ के ही डेफिनेटली उतरूं। देखेंगे। क्या करूं? मैं कह रहा हूँ मैं शायद बैठ के ही उतरूं आराम से, लटक के कि जोर की ना लगे। मतलब यार पॉइंट पिक करें, मतलब ये है कि आप इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो डेप्थ है उसको आप देखोगे या नहीं देखोगे? मेरा पॉइंट डेफिनेटली ये है, देखेंगे। मेरा क्वेश्चन जी ये है। सर, देखेंगे। सही बात है, सर तो बिल्कुल जी इसमें सर, कोई सर देखेंगे बिल्कुल सर, इसमें डीप वाटर कहाँ पे और शैलो वाटर कहाँ पे है सर, लाजम सर ये देख के देखोगे हम ना? मारेंगे। अगर हम नीचे शैलो वाटर होगा तो हम कभी छलांग नहीं, नहीं मारेंगे। ठीक है, आंसर ये है कि हम देखेंगे, हाँ, ठीक है, आंसर ये है कि हम देखेंगे, सही है। तो इसी तरीके से अगर प्राइस ने एक लेवल को तोड़ा है, प्राइस ने जब एक लेवल को तोड़ा है, उसको रीटेस्ट किया, तो क्या हम ये देखेंगे नहीं कि नीचे वो कहां तक जा सकती है, उसका अगला लेवल कहां पे है, अगला पड़ाव कहां पे हो सकता है, अगला रुकना उसका कहां पे हो सकता है? हाँ जी सर, लाजम देखेंगे इसको। जी सर, बिल्कुल देखेंगे सर। हाँ, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। इसी तरीके से अब जैसे ये वाली मिसाल दी है, इसको आप ट्रेडिंग में अप्लाई करें तो जैसे आप इस सिनेरियो के अंदर ये पानी का लेवल और अपनी हाइट और अपना वो सब कुछ देख रहे थे, इसी तरीके से जब भी प्राइस किसी तरफ मूव कर जाती है ना, तो उसका अगला लेवल आपके पास जरूर निकला हुआ होना चाहिए। वो लेवल चले आपको तो निकले हुए मिल गया ना, वो पीओसी और वो सब कुछ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आपके फोकस में रहना चाहिए वो चीजें कि अगला लेवल कहाँ पे होगा, ठीक है। और इसी तरीके से जब आप ऊपर जाना चाहते हो तो क्या आप छत का लेवल देखोगे कि मेरा सर कहाँ पे जाके टकरा सकता है? जी सर, बिल्कुल। जी सर। ऐसे आप जा रहे हो, ठीक है, ये कौन है? इसको इग्नोर कर दे। ये क्या बन गया? ऐसे बनाया था, ठीक है। अच्छा,
आप ऊपर चढ़ रहे हो तो आप जो छत है, सीढ़ियां चढ़ते हुए, आप छत को कभी गौर नहीं करते कि यार मेरा सर टकराएगा उससे, तो मैं छत को देखूं कि मेरा सर कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, मेरा सर कहाँ पे जाके टकराएगा। गौर करते हो या नहीं? सर बिल्कुल करते हैं। करते हैं ना? जी सर। तो एग्जैक्टली प्राइस जब किसी भी लेवल को तोड़ के ऐसे ऊपर जाती है ना, तो अगला लेवल हमारे पास निकला हुआ होना चाहिए कि अगला लेवल कहाँ पे है, ये कहाँ पे जाके टकराएगी। ठीक है, तो इसी बात करने का मकसद ये था कि जो जनरल लाइफ है ना हमारी, जो हमारी जनरल लाइफ है, हम उसको ट्रेडिंग में अप्लाई नहीं करते हैं। हम साइकोलॉजी की बात तो करते हैं, लेकिन यकीन करो कि जो नॉर्मल लाइफ की साइकोलॉजी है ना, अगर जिसको हम एक अच्छा इंसान और जिसको बुरा इंसान कहते हैं, ठीक है, अब वही वाली जो अच्छे इंसान वाली साइकोलॉजी है, आप उसी को अपना लो ना, तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है। ठीक है जी, सब दोस्त जो है वो काफ़ी टाइम हो गया है, सेशन भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम अब क्लोजिंग की तरफ आते हैं। आई होप सब दोस्तों के क्वेश्चंस मैंने क्लियर कर दिए हैं, और काफ़ी सारी नई चीज़ें भी हमने सीखी हैं सेशन के अंदर, और हमने ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें नोट करनी है, और मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो भी चीज़ें आप डेली करना चाहते हो, आपकी चेकलिस्ट जो है ना, वो आपने बना के सामने रख देनी है। ठीक है, उसके मैंने आपको ये हिंट दे दिए हैं कि आप किस तरह से बनाओगे। ठीक है, ठीक है इसमें से सर। देखा जाए तो एजाज भाई 90% चीजें जो है ना, मतलब उसके बिना तो मैं, मतलब जैसे कि मैं सुबह उठता हूँ, कुछ भी हो, मैं ओपन इंटरेस्ट के बिना तो मैं काम ही नहीं, समझ लें उस पेयर को एनालाइज ही नहीं करता। यानी कि हाँ काफी चीजें बस उसको रिटर्न फॉर्म में लिखने की जरूरत थी बस। बाकी हाँ यानी कि ये चीज तो समझ लें कि ये पहले से ही एक वो इतनी वो गोरी सर के डंडे ने ना करवाई हुई है ये बात, कि वो काफी हद तक मेरे ना हड्डियों में रची हुई है ये चीज, कि उसके बिना मैं चीजों को खोलता ही नहीं हूँ। तो ये कि अब रिटर्न फॉर्म में आ जाएंगी तो जरा और अच्छा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। जी जी जी। सही है, देखिए ना, आपका टेन्योर भी तो कितना है, आपका टेन्योर भी तो मेरे ख्याल में 3 से 4 साल का है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल इतना तो है, इतना है। अब वो 3 से 4 साल के अंदर तो आप कोई भी काम करो तो उसमें पक्के हो ही जाते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। तो यही बात, यही चीज उन दोस्तों के लिए है कि जो काम आप 3-4 साल के बाद जिस काम में पक्का होना है आपने, ये वाली जो प्रैक्टिस करोगे तो आप विद इन वीक्स, 6 महीने में, 6 महीने में। नहीं 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 भैया, क्या बात कर रहे हैं, 6 महीने नहीं, मैं कहता हूँ कि 2 से 3 हफ्ते आप ये सब कुछ एज इट इज आपने लिखा हुआ हो, आपकी आंखों के सामने हो, दिन के अंदर आप उसको 5 से 7 दफा पढ़ रहे हो, आपकी नजर उन पॉइंट्स को नोट कर रही हो, मैं कहता हूँ 3 हफ्ते बहुत हैं, बहुत हैं, आप उस चीज पे पक्के हो जाओगे। हाँ सही कह रहे हैं आप, मगर मुझे टाइम लग गया था मैं क्यों कहूँ, मुझे टाइम थोड़ा क्योंकि लग गया था, मुझे दो। क्योंकि आपने ये प्रैक्टिस नहीं की थी जो मैं बता रहा हूँ आपको भी। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सब प्रैक्टिस इसलिए बताई जा रही है कि इन प्रैक्टिस को करें ताकि आप मजीद टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है जी, ये सेशन करने से ना मेरी तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। हमारी चलें, तबीयत भी शुक्र काफी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ठीक है। मतलब इस सेशन ने दुआई का काम किया है। यार एग्जैक्टली, देखो मेरी बात सुनो, जो काम आपको पसंद हो ना, और आप वो काम कर रहे हो, करना स्टार्ट कर दो, तो आप में बहुत अच्छी फीलिंग आती है, आप में बहुत अच्छी चेंजिंग आती है, आप अच्छा फील कर रहे होते हो। अगर आपको मूवी देखना पसंद है, आप किसी वक्त परेशान होते हो,
तो आप मूवी देखना स्टार्ट करो तो आप अच्छा फील करोगे। मतलब मेरी एक वो है, ये मेरी एक हैबिट है, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं परेशान होता हूँ ना, जब मैं बहुत परेशान होता हूँ तो मैं पिज्जा खाता हूँ। अरे वाह, ये तो एजाज भाई आ माइंड फ्रेश होता होगा। एजाज भाई आ जाओ फिर पिज्जा खाएं। मेरी ये आदत मतलब बहुत अरसे से मैंने अच्छा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा है मेरे साथ, लेकिन जब मैं पिज्जा खाता हूँ ना तो पता नहीं क्यों ये आपको एक और बात है, लंबी हो जाएगी थोड़ी सी और मजीद टाइम लग एजाज जाएगा। भाई जी जी बोलिए। जी, मैं कह रहा हूँ वो चीज़ जो होती है ना वो हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, वो आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हैं खा के पिज़्ज़ा। जी अबे क्या बात कर रहा है शिराज यार। असल में मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी आपको मैं डेफिनेशन बताता हूँ। हमारे दिमाग के अंदर जो खुशी और गम लाने वाले जो अनासिर हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सेल्स हैं, उनको कहते हैं डोपामिन्स। उनका नाम है डोपामिन। ये लिक्विड है, डोपामिन एक लिक्विड है जो हमारे दिमाग में काम कर रहा होता है, और इस लिक्विड का काम ये होता है कि ये आपको खुश करे, मतलब आपके अंदर फीलिंग लेके आए, खुशी की या गमी की। ठीक है, तो होता ये है कि नहीं, मेरे ख्याल में गमी की शायद इसका काम नहीं है, इसका फंक्शन सिर्फ खुशी की जो फीलिंग है ना आप में, ये वो लेके आ रहा होता है, डोपामिन जो बिल्कुल है सही जिसका कहा, नाम। बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए जो भी आप काम, पसंदीदा काम करते हैं ना, ये एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है आपकी ब्रेन में। यू फील गुड आफ्टर एग्जैक्टली। डूइंग एक्टिविटी। तो हाँ, तो होता क्या है कि जब आप एक प्रैक्टिस ऐसी कर रहे हो, जबरदस्ती को काम कर रहे हो, तो फिर वो मतलब इसका मतलब आप खुश नहीं हो रहे हो, वो आपके हार्मोन्स जो है ना वो लिक्विड वो रिलीज नहीं हो रहा होता, और आपको वो फीलिंग नहीं आ रही होती चीजों में। ठीक है, तो लेकिन वो हार्मोन या वो लिक्विड कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो आपको खुशी देती है, जब आप वो काम करते हैं फिर वो रिलीज होता है। ठीक है, तो मेरा उसमें रिलीज होता है जब मैं पिज्जा खाता हूँ। जब मैं बहुत परेशान होता हूँ तो मैं पिज्जा खाता हूँ और मैं बेटर फील करता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से ये मैंने आपको पहले की बात बताई है, लेकिन अब मैं जब दोस्तों से बात करता हूँ, जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ, जब मैं सेशन देता हूँ या लेता हूँ या लर्निंग करता हूँ, देन मैं अपने आप को बेटर फील करता हूँ। और सेम एग्जाम्पल प्रैक्टिकल मैं आपको बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मतलब आप ये देख सकते हैं कि मेरी आवाज़ में वो ज़रा आ चुका है, मेरा शू 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 ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, जो अभी से 1 घंटा पहले चल रही थी, और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ इस वक्त। बस एजाज भाई, जैसे ही आपकी तबीयत खराब होने लगे ना तो दोबारा से सेशन कर लीजिएगा हमारे साथ। सर आप एक चुपके से पिज्जा तो नहीं खाया था? ग्रेट आइडिया, अल्लाह जबरदस्त अल्लाह आइडिया। अल्लाह अल्लाह मुझे भी ऐसा टीचर दे कोई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कह रहे सर जी आपके और हमारे जो टीचर है ना वो भी ऐसे ही हैं। सेशन वो भी बड़े लंबे लंबे करते हैं और थकते वो भी नहीं है। हाँ, पैशन की बात है ना, पैशन है आपका। जब आप देखें जो आपका काम है ना, नहीं जो आपका पैशन है, अगर वो आप उसको अपना बिजनेस बना लें तो ये लाइफ आपकी जन्नत हो जाएगी। ठीक एग्जैक्टली है, ना। जी सर, पैशन और प्रोफेशन एक होना चाहिए। हाँ, जैसा तो आप कभी भी बोर नहीं होते उसमें। तो मैंने तो इसलिए कहा था कि भाई मैं तो दिन में बोलो ना 4 सेशन कर रहे हैं, तो मैं तो फिर भी कर सकता हूँ, कोई लेने वाला तो हो। जैसा जी सर। सर ये ट्रेडिंग के साथ साथ वीकली मतलब उसमें आपकी सर रिफ्रेशमेंट क्या होती है? ये भी तो बहुत जरूरी है ना कि अपने आप को रिलैक्स रिफ्रेशमेंट। कर लीजिए। हाँ जी सर, 5 दिन सर आप ट्रेडिंग में रहते हैं, तो जो जी 2 दिन मिलते हैं सर, मैं पहले भी ये सवाल किया, कुछ दोस्त कहते हैं कि वो 2 दिन हमारे लिए बड़े कीमती होते हैं, हम उनमें भी मजीद देर से गौर करते रहते हैं। तो मैं एजाज तो भाई ये सेशन की रिकॉर्डिंग
बंद करें ना ताकि ये मुगल भाई की जरा रिफ्रेशमेंट करे। नहीं कोई नहीं। देखिए मेरी जो एक्साइटमेंट है ना, मैं ट्रैवलिंग में और खाने पीने के अंदर मेरा वो छुपा हुआ है, यानी कि मैं ट्रैवलिंग में खुश होता हूँ, खुश रहता हूँ, और अच्छे अच्छे खाने, नए नए खाने, मतलब मेरी जब ऑफ होती है तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं खुद कुकिंग करूँ, ठीक है। और मैं चाइनीज़ बहुत अच्छा बना लेता हूँ। और मैं इसके अलावा मैंने लास्ट टाइम जो कुकिंग की थी वो मैंने हरीसा बनाया था, हरीसा। ए गल तुसी पहले क्यों नहीं दसी? बस हम आ रहे हैं सर आपके पास, हम आ रहे हैं आपके पास। हाँ, हरीसा समझते हैं ना? हाँ, बहुत अच्छा समझते नहीं हैं समझते तो सर आपके यहाँ के समझ जाएंगे। सर। बड़ी अच्छी डिश है सर, मुझे बड़ी मेरी फेवरेट डिश है सर। हाँ, तो मैंने लास्ट टाइम जो कुकिंग की थी वो हरीसा बनाया था। मतलब मैं ना स्पेशल चीज़ है ये नहीं कि दाल कद्दू बना लिए और इस तरह की डिशें नहीं। जो स्पेशल डिशें जो हमारी औरतें नहीं बना पाती, मुश्किल से बना पाती हैं, मैं वो उस तरह की डिशें जो है ना वो मैं नए नए तजुर्बे करता रहता हूँ, और ये मेरी एक्साइटमेंट है, बस ये मेरी इंटरटेनमेंट है। इसके अलावा बच्चों के साथ आउटिंग पे निकल जाता हूँ, बच्चों को। तो एजाज भाई वो जो होते हैं जैसा एग फ्राइड राइस हो गए, चिकन चिली ड्राइस हो गई, या चाउमीन, और सब मैं बना ये सारी आप कॉन्टिनेंटल बना लेते हैं? हाँ, ये यार सब मैं क्या बना बात है सकता यार, हूँ। माशाल्लाह। और मैं वो जब जो बनाता टमाटो हूँ ना, केचप में चिकन के साथ जो बनती है। हाँ शाशलिक, हाँ जी, शाशलिक मंचूरियन, बिल्कुल। मंचूरियन भी और शाशलिक। मंचूरियन, मंचूरियन हाँ, बिल्कुल, ये चिकन सब मैं मंचूरियन। बनाता हूँ। और मैं अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरी फैमिली है ना, सारी की सारी जो फैमिली है उन सब से अच्छा बनाता हूँ। मतलब मैं जब बनाता हूँ ना तो मैं क्वांटिटी में बनाता हूँ, मैं भी सबको इनवाइट करता हूँ। क्या हो? वैसे वैसे एजाज भाई ये एक फैक्ट है कि मर्द के हाथ में ना टेस्ट ज्यादा होता है, तभी तो बड़े बड़े होटलों में शेफ मर्द होते हैं, औरतें नहीं होती। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही। भाई अब वो असल में सर पता मैं है, भी उसकी वजह बताता हूँ, उसकी वजह सर मैं भी बताता हूँ। एक डिश बनाता हूँ बहुत अच्छी सर। उसकी वजह ये है, चले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, फिर आप हम गप करते हैं थोड़ी सी।